हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम, जो आज का प्रॉब्लम है। ठीक है। एंड ये लीड कोड हार्ड पार्ट में से एक है, जो जहाँ पे लाइक जो क्वेश्चन नेम आप देख रहे हो, रिस्टोर द एरे, ये हार्ड क्वेश्चन में से एक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, एंड साथ ही साथ आपको लाइक लीड कोड या कोड फोर्सेस पे होने वाला ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट का जो वीडियो ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कुछ हैं, तो आप चैनल पे विजिट करो। आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर लाइक जब हम कोड पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पे जब हम लोग लॉजिक पे होंगे तो आपको वो चीज़ नहीं होगा, बट इम्प्लीमेंटेशन में मैंने, अगर आप देखोगे सबमिशन में, तो मेरा एक रॉन्ग सबमिशन हुआ है यहाँ पे रन टाइम का। तो यहाँ पे मैं दो टिप आपको दूंगा, या दो मैं सजेशन दूंगा कि आपको अगर इस अप्रोच के साथ जा रहे हो तो ये वाला तरीका, इस तरीके से आप बिल्कुल उसको मत करना। ठीक है, वो हम लोग कोड में जब आएंगे तब बताऊंगा मैं। अभी बताऊंगा समझ में नहीं आएगा वो चीज़ें। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक एस दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ए प्रोग्राम बस सपोज टू प्रिंट एन एरे ऑफ इंटीजर। तो आपको एक इंटीजर का एरे बनाना है। एंड इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम जो था वो इंटीजर को जो प्रिंट कर रहा था, तो वहाँ पे कॉमा और जो स्पेसेस है उसको उसने स्किप कर दिया। ठीक है। मैंने क्या बोला हूँ कि मैं एक एरे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एरे लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4। बट ऐसा है कि वो प्रोग्राम ने 1 2 3 4 को रीड किया और उसने स्पेस और जो ये जो भी आप इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो डिलीमीटर जैसा, उसको मैं स्केप कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैं स्केप करके इसको जब लिखा तो एक स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो गया, सिंपल एक स्ट्रिंग जैसा बन गया। अब ये 1 2 3 4 में कहाँ पे डिलिमीटर ऐड था। ठीक है, इसके अगर आप देखो, इससे ये पहुंचना यूनिक होगा, राइट। एक एरे को आप कॉन्कैटिनेट करोगे तो ये यूनिक होगा, बट इससे वापस जब एरे पे आओगे तो जरूरी नहीं कि वो यूनिक होगा, नहीं। क्योंकि इसके इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं पे भी डिलिमीटर, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ शब्द डिलिमीटर, वो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने एक यहाँ पे यूज किया तो 1 2 3 4 दो दो लेंथ का एक एरे बन गया, वो भी सही है। उसका भी आप जब कॉन्कैटिनेट करोगे तो बेसिकली यही बनेगा ना, 2 34। अगर आपने इसको 1 2 34 किया, बहुत सारे ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबको लिस्ट डाउन नहीं कर रहा। तो बेसिकली यही पॉइंट है। तो आपके पास क्या है, उस प्रोग्राम ने ये गलती की और उस प्रोग्राम ने क्या किया, इसका कॉन्कैटिनेशन बना दिया। अब वहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब आपने जो यूज़ किया तो आपको पता है कि ठीक है, जिस भी एलिमेंट को मैं यूज़ किया हूँ, जो जो एरे का एलिमेंट है उसका एक रेंज है 1 to k, उसके अंदर ही होगा। ये बोथ इंक्लूसिव वाला है। मतलब हर एक ए आई जो है, आपका जो ए एरे था, ए आर आर मान लो, ठीक है, ए आर आर, तो इसका हर एक एलिमेंट जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू के और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साइड में है, राइट। और आपने एक परफेक्ट नंबर को यूज किया है, मींस नो लीडिंग जीरोज के साथ। मतलब जहां पे अगर आपने 10 लिखना होगा तो 10 ही लिखा होगा, 10 को इस तरीके से नहीं लिखा होगा, ये गलत है। ये आपने यूज नहीं किया, ये आपको पता है। तो गलती प्रोग्राम ने किया है। तो अब आप कह रहे हो उसी प्रोग्राम को, या जिस भी बंदे को आपने बोला, उसको बोल रहे हो कि अब मुझे ना बताओ कितने ऐसे एरे पॉसिबल होंगे। अब तुमने तो गलती की है, उस गलती की सजा ये है कि नंबर ऑफ एरे मॉडुलो 10 to 9 + 7। ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होती, तो उसके लिए आपने 10 to 9 + 7 का एक मॉडुलो ले लिया। तो नंबर ऑफ एरे, वो जो कॉन्केटिनेशन मिल गया, इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब करो। मैं के की वैल्यू तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये बात भी समझ लो कि ये जो लीडिंग जीरो है उसमें नहीं रखना, नो लीडिंग जीरोज। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को, ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए टोटल नंबर ऑफ एरेज काउंट कर लो और उसका 10 to 9 + 7 का मॉडुलो लेकर मुझे आंसर बताओ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा, राइट। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होगा, जैसा कि मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि एक एरे का अगर आप कॉन्केटिनेट करोगे तो एक यूनिक बनेगा। इस एरे के लिए कॉन्केटिनेशन कितना भी, अब देखो तरीका तो अलग नहीं होगा। कॉन्केटिनेशन तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको रिमूव कर दो, सब कुछ चिपका दो, तो एक ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फिर से,
1 2 3 4 है, इसका जब कॉन्कैटिनेशन करोगे तो बेसिकली 1 2 3 4 जो भी बनेगा वो यूनिक होगा। बट ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है, ये कई सारे एरे कैसे हो सकते हैं? जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ऐसे बहुत सारे और भी एरे हैं। इन सब का कॉन्कैटिनेशन देखो तो ये है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसको बहुत सारे चीज पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप ये ऐसा कुछ समझ लो, अब देखो जब ऊपर से आप नीचे जाओगे, ये इस तरीके से, इस तरीके का आपका डायरेक्शन होगा तो एक ही पाथ है आपके पास, लेकिन जब इधर से आने की बारी होगी तो आपके पास 50 पाथ है, राइट, ठीक है, बहुत सारे पाथ हैं, तो आपको इसमें सबको सोचना है, ये पॉइंट हो रहा, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोग सीधे इस क्वेश्चन को देख के डीपी सोचते हैं, माना कि डीपी का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हमें पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ इसमें रियूजेबिलिटी या सब प्रॉब्लम टूट रहा है, राइट। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा पहले हम के के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले के को स्केप करते हैं और अपना जो एग्जाम्पल है ना उसी पे सोचते हैं। 1 2 3 4, इसका कॉन्कैटिनेशन 1 2 3 4 है, ठीक। अब देखो चलो के को साथ ही रखते हैं वरना कंफ्यूज ना कर जाना। मैं मान लेता हूँ के की वैल्यू कुछ 100 है, सिंपल। अब फर्स्ट बिल्कुल ब्रूट फोर्स, मैं हर बार जब डीपी एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे लगता है पहले ब्रूट फोर्स से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है आप बिल्कुल टॉप डाउन या बॉटम अप सोचने की सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ब्रूट फोर्स सोचो और अपना जो है देखो डीपी आपको कहीं ना कहीं पता चल गया तो आप अगर रिकर्जन यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, या उसके लिए या आप वो आप टेबल फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको बेसिकली स्टेट ट्रांसफ़र जो होता है, स्टेट ट्रांसफ़र में बोलूँगा इसको, ठीक है, ये आपको काफ़ी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी को सोचने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम जो जाता है इसमें, अब मैं डीपी ऑफ आई कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आई माइनस जे होगा, आई माइनस जे प्लस 1 होगा, मतलब बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसी को स्टेट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको सोचना सबसे ज़रूरी है। और ये चीज़ आप समझ गए तो बेसिकली आप पूरा क्वेश्चन समझ गए, पूरा सब कुछ समझ गए आप। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 था। आप ऐसे सोचो कि स्ट्रिंग में कुछ नहीं, अभी आपके पास सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 है तो आप सिंपल एक स्ट्रिंग बनेगा। आप देख रहे हो केस लेस देन 100 है, ठीक है, तो आपने इसको काउंट कर लिया एज ए, यहाँ पे काउंट रख रहा हूँ मैं, और आपने इसको कर दिया 1, एक काउंट हो गया अपना, एक तरीका तो है। जब इस 1 2 हुआ, ठीक है, एक और कैरेक्टर जो है वो आया, हम स्ट्रिंग में आगे बढ़े चेक करते हुए, जब हम फर्स्ट कैरेक्टर तक थे तो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में पता, आगे का कोई कैरेक्टर मुझे नहीं पता है। तो अभी तो मैं इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे देख रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो 1 2 आया। अब ये 2 के आने से दो पॉसिबिलिटी, या तो 2 जो है ये इसके साथ ऐड होगा, ठीक है, तो 12 बनेगा, या तो 2 अकेला रहेगा। तो सबसे पहले मुझे अकेले की बात करनी है, तुम अकेले रहोगे तो एक प्रॉब्लम, मतलब एक एरे बनेगा बेसिकली। जब ये साथ रहेगा, ठीक है, साथ रहेगा तो ये पूछेगा कि हाँ ये के लेस देन है या नहीं, लेस देन इक्वल टू है, तो फिर ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये और बना, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है ये 1 के जितने भी तरीके होंगे बनने के उसके साथ ये मिला है, ये इसके जितने तरीके होंगे उसके साथ बस हर बार 2 मुझे ऐड कर देना। इसको मैं और आगे लेके चलता हूँ, जब 1 2 3 आया तो इसमें क्या है, 3 अकेला बना, 3 के साथ 2 3 बना, ठीक है, और 1 2 3 बनेगा, ठीक है, लेकिन ये के लेस देन 100 नहीं हो पा रहा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट वाला सिचुएशन ये नहीं है, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है, सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक जो आपने कई बार यूज किया होगा इस चीज़ को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस 3 को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। अभी 3 किसके किसके साथ पॉसिबल हो सकता है, इम्प्टी के साथ, तो ठीक है, इम्प्टी का खुद का एक तरीका, तो बस 3 बस सिंपल एक तरीका ही रहेगा। इस 3 2 के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, तो 2 का जितना तरीका होगा इस 2 के लिए, आप कहीं ना कहीं सम सब एरे का सम या सबसेट का सम में इस तरीके की प्रॉब्लम में आप डीपी के यही सेम फॉर्म को यूज करते हो। तो इस 2 के पहुंचने का, ये 2 के बनने का जितने तरीके होंगे वो सब इस 3 के साथ ऐड करने पर अगर हो रहा है तो होगा। तो बेसिकली ये अगर आई है और ये जिस भी तरीका से, ये जिस भी पोजीशन है, तो डीपी ऑफ आई में क्या ऐड होगा,
क्या ऐड होगा, तो ये वाला पोजीशन के लिए, तो ये मान लो अभी हम कुछ रख रहे हैं डीपी ऑफ अननोन। अब यही हमें स्टेट का हमें देखना, राइट, ये हमें स्टेट का देखना, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नया कैरेक्टर आ रहा है ना, नया कैरेक्टर आ रहा है उसके साथ दो, अगर दो पॉसिबिलिटी आप देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एक ही पॉसिबिलिटी है, ये कॉन्केटिनेट होगा सबके साथ। तो सबसे पहले हमने इम्प्टी के साथ देखा, फिर उसके बाद एक लेंथ के साथ मैं देखूंगा, उसके बाद मतलब उसके बाद एक कैरेक्टर मैंने लिया, फिर 2 कैरेक्टर लिया, 3 कैरेक्टर लिया, 4 कैरेक्टर लिया, 5 कैरेक्टर लिया, इस तरीके से मैं जहां तक पॉसिबल होगा यहाँ से 3 आया तो 3 किसके साथ, इम्प्टी के साथ, पहले तो ये 3 बना, ये 2 के साथ मिला तो 2 3 बना, ये 1 2 के साथ मिला, 2 लेंथ लिया मैंने तो 1 2 3 बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो रीयूजेबिलिटी हो रहा, ये सब रीयूजेबिलिटी वाला कंडीशन हो रहा। जब हमने 2 के साथ इसको मैच किया तो ये 2 वाला जितने कंडीशन थे उसको यूज किया। 1 2 3 में देखोगे तो आप जब 1 आया, ठीक है, तो बेसिकली ये 1 2 यहाँ से ऊपर से फिर से कैलकुलेट हुआ होगा और ये 1 2 के साथ कॉन्कैटिनेट हुआ 3, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी फिर से यहाँ इसका स्टेप अगले बार में फिर यूज होगा, फिर इसका स्टेप फिर अगले बार में यूज होगा, और इस तरीके से पूरा हिरार्की जो है वो चलता रहेगा। ओके, तो आई थिंक ये आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट ट्रांसफर की मैं बात कर रहा था, तो वो ये देखो, ये आपका बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साइज को लेकर, जो हम 3 को ऐड किए तो उसके साथ साइज कितनी हो रही थी। तो जहां भी जिसकी बात मैं कर रहा हूं उससे कितने कैरेक्टर मैंने और ऐड किए हैं, तो उसके पीछे जाकर मैं देखूंगा कि हाँ उसको बताओ उस पर्टिकुलर चीज को बनने में कितना तरीका लगा, ठीक है। तो इस 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका इंडेक्स जो होगा इसको मैं ऐड करूंगा, और इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो जो हम लूपिंग कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल यहाँ पे अननोन को जो है वो मैं लिख दूंगा इसका इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स किसका, लास्ट कैरेक्टर का, जो भी आप स्ट्रिंग का ऐड कर रहे हो, तो ये आपको बेसिकली ये बोलूँ तो इसका इंडेक्स, ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है। 1 2 3 आप देख रहे हो तो 1 2 3 में 1 की इंडेक्स मुझे ऐड करनी पड़ेगी, राइट। या 2 3 देख रहे हो तो 2 का इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 के इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वे बता रहा। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि डीपी ऑफ आईजे शो क्या कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर डीपी ऑफ आईजे है या डीपी ऑफ आई है तो वो क्या शो कर क्या रहा। तो सिंपल बात मैं बता दूं, यहाँ पे ये भी डॉट सॉल्व कर लेते हैं। डीपी ऑफ आई जो है वो बेसिकली बता रहा है नंबर ऑफ, क्योंकि लास्ट में आप उसको के साथ कंपेयर भी कर रहे हो, तो नंबर ऑफ एरे, ठीक है, जो फॉर्म होगा 1 to k आपका नंबर लेते हुए, ठीक है, जो बेसिकली आपका क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एरे फॉर्म होगा इस रेंज में जितने भी नंबर होंगे उनको लेकर पॉसिबल सच डेट की जो आप ith इंडेक्स तक, ith इंडेक्स टिल ith इंडेक्स तक आपने इस चीज़ को अप्लाई किया तो नंबर ऑफ एरे जो बनेंगे वही डीपी ऑफ आई शो कर रहा। तो अगर मैं डीपी ऑफ 0 लिख रहा हूँ या डीपी ऑफ 1 लिख रहा हूँ तो बेसिकली वो बता रहा है कि 0th इंडेक्स पर जो है वो चीज़ें ये बताओ, ठीक है। और मोस्टली केसेस में जब हम डीपी की बात करते हैं ना तो हमारे पास एक बेस केस होता है, और बेस केस को हम लोग 0th इंडेक्स पे हैंडल करते हैं। स्ट्रिंग भी 0th इंडेक्स से शुरू होता है, तो हम लोग स्ट्रिंग का जो 0th इंडेक्स है वो डीपी ऑफ आई पे शो करते हैं, मीन्स यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं, और स्ट्रिंग जो है आपका वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे चलता है, ठीक है। तो अब जब हम स्ट्रिंग में बात करेंगे तो वो डीपी ऑफ आई -1 हो जाएगा, और जब डीपी में आएंगे तो डीपी ऑफ आई होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये लॉजिक तो कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं, जो मैं सॉल्यूशन सेक्टर में देख रहा, सॉल्यूशन सेक्शन में जब मैं देख रहा था कि लोगों ने इसको लाइक फ्रंट से नहीं रीड करना शुरू किया। मोस्टली क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया क्यों, मतलब हो सकता है पॉसिबल तो है ही ना। जरूरी देखो हर एक मोस्टली क्वेश्चन का मुझे लगता है टॉप डाउन भी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच भी है। तो अब स्ट्रिंग को आप इधर से रीड करो या इधर से रीड करो, क्वेश्चन के लॉजिक में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रिंग को राइट साइड से रीड करना शुरू किया उन लोगों ने, i = n n और n-1 से शुरू किया उन्होंने। मुझे उसका रीजन समझ में नहीं आया। मैंने एक गलती की ऐसे, जब मैं ये यूज़ कर रहा था तो एक पॉसिबल एक थोड़ा सा एरर जो हुआ, आई थिंक उससे बचने के लिए या उस चीज़ को हटाने के लिए उन लोगों ने इस तरीके से यूज किया है। अब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे 1 0 0, ठीक है।
तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि चलो करेंट इंडेक्स अभी मैं आई यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ यूज किया, फिर ये सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये आपका सबस्ट्रिंग बना। ठीक है, तो अगर आप इसको एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, एस डॉट सबस्ट्रिंग, ओके जस्ट ए सेकेंड, एस डॉट सबस्ट्रिंग करके आप इसको फाइंड आउट कर लेते हो इस पार्ट का या हर एक पार्ट का, जो भी आपका आई टू जे आपका जो भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको चेंज किया इंट या लॉन्ग जो भी आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे लॉन्ग लॉन्ग में, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो आपको हो पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम था इसमें का। लेकिन जब आप इसी चीज को आप इस तरीके से जो आप नंबर को फॉर्म करते हो, नम इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस 1, लेट सपोज, या जो भी आपका इंडेक्स है माइनस 0, ये वाला अगर आपने तरीका किया तो क्या होगा, ये 0 है, 0 इंटू 0 प्लस 0, ये फिर से 0 रहेगा, यहाँ तक आ जाएगा फिर भी 0 रहेगा, यहाँ आ जाएगा फिर भी 0 रहेगा। और इसमें जब ये पूरा इस तरीके का इंडेक्स, मान लो कि k की वैल्यू बड़ी कर दें हम, ठीक है, तो क्या होगा 0 इंटू 10 प्लस 1, जो कि आपका फिर से ये 1 ही बनेगा। तो इस केस में वैल्यू नम की वैल्यू अगर आप 0 जो भी आता है इनकाउंटर करेगा तो उस केस में नम की वैल्यू रॉन्ग आ जाएगी। अगर आप देखो तो इस 4 का अगर आपने सबस्ट्रिंग लिया होता तो ये वैल्यू आप जब इसको चेंज करते तो ये 1000 आना चाहिए बेसिकली, और ये 1000 को आप के से कंपेयर करते। लेकिन अगर आपने इस तरीके से गए तो आपकी नम की वैल्यू होगी 1, जो कि पहले ही गलत है। आप कंपेयर करो ना करो वो उसमें गलत हो या नहीं हो, उसमें तो गलत ना भी होगा तो गलत ही आंसर है। समझ रहे हो ना, बेसिकली नम की वैल्यू कैलकुलेट जो हुई वो उसमें गलती हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, चूंकि आप अगर लास्ट वाले से आते तो लास्ट से आप क्या करते, लास्ट से इस तरीके से रीड करते आगे, साइज उसमें आगे देखते जाते। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा, तो थोड़ी सी आपको मतलब कोड में थोड़ा सा चेंजेज होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब जब आप स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉर बिगर के, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो टेस्ट केस पे गलती हुई थी ये वाला। तो ये वाला जब गलत हो रहा, ठीक है, तो ई आप के की वैल्यू देखो तो इस के में इस वैल्यू पे आपका जो आप जो स्ट्रिंग के लिए चेंज करने के लिए यूज करते हो स्ट्राई फंक्शन में यूज कर रहा था। ठीक है, स्ट्रिंग से बेसिकली आपको ये इंट में कन्वर्ट कर रहा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फेल। तो आपको लॉन्ग लॉन्ग यूज करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग यूज करने के लिए आपको कुछ अलग तिगड़म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रीम वाला तरीका जो है वो बेसिकली मैंने यूज किया है। ठीक है, आप जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो उसको। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग कोड पे डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारा डाउट जो था जो मेरे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया लोगों के सॉल्यूशन में, जो मेरे साथ हुआ वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम लोग कोड पे आते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसका ऐसे डिस्कशन बनना। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरीके से मैं लॉन्ग लॉन्ग वाला ये जो कोड है बेसिकली, ठीक है, ये स्ट्रीम वाला जो मेथड है ये मैंने गूगल से जस्ट देखा और यूज़ कर लिया। फ्रिक्वेंटली मैंने यूज़ किया नहीं है इसको ज़्यादा, तो मुझे बिल्कुल ही ध्यान भी नहीं रहता ये चीज़ें। ठीक है, तो आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो वहाँ से, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। फिर यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ एरे, जो आपका मेन फंक्शन है, और यहाँ पे स्ट्रिंग और की आपको पास किया गया है। तो यहाँ पे मॉड मैंने डिफाइन कर दिया 10.9 प्लस 7 और n निकाल लिया। अब देखो dp n प्लस 1 की बना दी, इनिशियली सब 0 है, बेस केस अपना 1 ले लिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, अब हम आते हैं हर एक, ये i जो बता रहा है ये dp के लिए जा रहा है, लेकिन जब स्ट्रिंग पे हम बात करेंगे तो i माइनस 1 यही चीज़ होगा। ओके, कुछ सी आउट मैंने रखे हैं, इसको आप हेल्प ले सकते हो जब आप क्वेश्चन लाइक कोड जब लिख रहे होगे तो। ओके, तो अब मैंने क्या बोला, मेरा तरीका क्या था कि मैं करेंटली ith इंडेक्स पे हूँ, आई इंडेक्स डीपी के लिए, तो i माइनस 1th इंडेक्स पे मैं हूँ, और मुझे यहाँ से साइज लेंथ का जो है वो स्ट्रिंग देखना है। ठीक है, और साइज की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जाएगी। अब ये मैंने क्यों बोल दिया आपको, क्योंकि आप देखो तो k की जो वैल्यू है वो 10.9, अगर स्ट्रिंग में चेंज कर दें तो 10.9 का 9 लेंथ ही होगा, 9 और प्लस 1 जो आपका आएगा 10, 10 लेंथ से ज़्यादा k की वैल्यू होगी नहीं, तो k उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो हम अगर 11-12 लेंथ की मैंने सब स्ट्रिंग बना दी, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो k के रेंज में तो आएगा ही नहीं, 1 to k के रेंज में, तो वो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, तो उसे कैलकुलेट करने के में ज़रूरत ही नहीं है। सो मैंने क्या बोला,
कि ठीक है ये स्ट्रिंग है आपका, मैं यहाँ करेंटली ith इंडेक्स पे हूँ ना, तो यहाँ से अब यहाँ से मैंने सारे पॉसिबिलिटी बोली, तो ये अकेला आएगा, जैसे 1 2 3 था तो 3 अकेला, तो यहाँ पे क्या है, साइज 1 है स्ट्रिंग का, सब स्ट्रिंग का जो मैं बोलूँ। अब 3 2 आ गया जो 23 है, तो यहाँ पे साइज 2 है। तो बेसिकली इस तरीके से मैं साइज को लेकर 1 2 3 है तो साइज 3 है, तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। अब भी आपको समझा देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, i-1 और ये साइज लेंथ इधर जाएंगे तो माइनस साइज +1 होगा। ठीक है, अब कैसे, अब समझो इस 0 1 2 2 इंडेक्स पहला अगर साइज इक्वल टू 1 होगा तो सिर्फ 2 काउंट होना चाहिए, तो i माइनस हो गया, तो i3 - 1 + 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आई थिंक मैंने गलत लिखा, ओके जस्ट ए सेकेंड, 3 - 1 i-1 हो गया, साइज मुझे 1 चाहिए, अच्छा ओके -1 है, -1, ठीक है, माइनस साइज -1, क्योंकि अब इसको देखो तो 2 - 1 1 हो गया, ये एक साइज जो है बेसिकली इसको इधर खींच लिया, तो इंडेक्स करेंटली यहाँ चल जाएगा, जो कि मुझे ले नहीं जाना है, तो +1 मुझे इनकाउंटर करना होगा। तो बेसिकली आपका i-1 आपका इंडेक्स हो गया, माइनस साइज -1 होता है ऐसे। तो इसको अगर आप देखो तो i-1 +1 माइनस साइज है, और ये आपका कैंसिल आउट होके सीधा i माइनस साइज बचेगा। तो इंड मुझे मिल गया कि ठीक है, i-1 से लेके i- साइज तक मुझे जाना है, ये सब स्ट्रिंग मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है, और इसको मुझे चेंज कर देना है नंबर में। नंबर चेंज करने के बाद मुझे के से कंपेयर करना, तो वही चीज मैंने किया, सब स्ट्रिंग मैंने कैलकुलेट किया, और चूंकि ये साइज जो है यहाँ पे साइज ही वो पूछता है, स्टार्टिंग स्ट्रिंग और मुझे साइज चाहिए, तो मैंने दे दिया, टेम्प निकाल लिया, टेम्प को नंबर में मैंने चेंज किया, लॉन्ग लॉन्ग रखना आपको, इस नंबर को इंट नहीं रखना, अदरवाइज वो आपका फेल होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे टेस्ट केस एक। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने नम कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने चेक कर लिया। अब देखो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपका नो लीडिंग जीरोज होना चाहिए। नो लीडिंग जीरोज को कैसे चेक करेंगे, तो स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वही अगर 0 हो गया तो लीडिंग जीरोज हो गए इसमें, अगर वो नॉन जीरो है तो उसके बाद जो भी जीरो हो या ना हो, नॉन लीडिंग जीरोज तो होगा नहीं उसमें, मतलब नॉन लीडिंग जीरोज हो गया वो। तो हमें क्या करना है, इस चीज को चेक करना है कि लीडिंग जीरोज है कि नहीं, तो देख लिया जीरो है कि नहीं, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं, तो वापस चलो, यहाँ से आपका आगे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चलते हैं पीछे। तो इस चीज को मैंने कंटिन्यू किया, अदरवाइज आपको चेक कर लिया। ठीक है, अब मुझे दोनों इंड पता है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि उस इंड का मुझे नंबर ऑफ वे को ऐड करना पड़ेगा डीपी में। यस, यहाँ पे जो आपका ये इस इंड का जो इंडेक्स होगा वही मुझे ऐड करना होगा, डीपी ऑफ दैट पोजीशन, तो उस वे जितना तरीका होगा टिल दैट पोजीशन वो मुझे ऐड करना होगा, तो डीपी ऑफ आई इक्वल टू इतना प्लस जो भी है आपका, और मॉड ले लिया। अदरवाइज अगर के रेंज से ज्यादा हुआ तो अगला कैरेक्टर ऐड करने के बाद फिर से ज्यादा होगा, फिर से अगला कैरेक्टर ऐड होगा, फिर से ज्यादा होगा, तो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ब्रेकआउट करना है और नए पोजीशन के साथ फिर से सब कुछ कंप्यूट करना है आपको। अब मैंने डीपी ऑफ n रिटर्न कर दिया, मीन्स स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को यूज करके जितने एरे बनेंगे उन सब का मैंने कैलकुलेशन ले लिया, और यही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा था। ठीक है, डीपी क्वेश्चन थोड़े से समझने में मुश्किल हो सकते हैं, बट इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है, चीज़ों को समझना है, एक एक चीज़ को आराम से बनेगा, मतलब आधे घंटे लो टाइम बनाने में, आप एक एक स्टेप को समझो, लिखो, कैलकुलेट करो, 5-10 क्वेश्चन के बाद आपका जो होगा वो आधे घंटे जो है 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर और थोड़ा टाइम कम होगा, लेकिन टाइम कम कब होगा, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम कम लगेगा फिर। ठीक है, तो ये रिवर्स में चलेगा, अगर आपने प्रैक्टिस बिल्कुल कम किया तो टाइम तो इतना ज़्यादा लगेगा कि कॉन्टेस्ट में सॉल्व ही नहीं होगा, प्रैक्टिस में भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये भी होगा। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।